अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम नेचुरोपैथ निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। लेक्चर्स का सिलसिला तो चलता रहेगा। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नेम है सिंपल ऑर्गेनोपैथी और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नई से नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। और इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर किया करें ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली का भी जो है वो इसमें फ़ायदा हो। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है जी फैटी लीवर, जिसको हम लोग तिब्बी ज़ुबान में तशाहुम कबद के नाम से भी पुकारते हैं। अब इसके होने की क्या रीज़न्स होती हैं और क्या वजह बनती है, मुस्तक़बिल में जाके ये कितना ख़तरनाक हो सकता है या नहीं हो सकता, ये सब कुछ हम जानेंगे आज के इस क्लिप में। ठीक है जी। जैसा कि आप लोगों में से हर एक जानता है कि हमारा जिगर जो है वो इसका हमारी बॉडी के अंदर कितना अहम रोल है और ये जो है वो कितना मेन ऑर्गन है और इसके क्या क्या काम है, जिसमें से खून बनाना, ग़िज़ा को हज़म करना, चिकनाइयों को हज़म करना, ठीक है, और जिन चीज़ों की बॉडी को ज़रूरत नहीं है उनको भी जिस्म से जो है वो उसका साथ साथ उसको ख़त्म करते जाना, ये तमाम तर वर्क जो होते हैं वो जिगर सर अंजाम देता है। जिस वक्त में हम खाना खाते हैं तो हमारा जिगर जो है वो उस खाने को हज़म करता है और पूरी बॉडी को जो है वो उससे तवानाई जो है वो मिल जाती है। लेकिन जिस वक्त इंसान जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाने लग जाए तो जिगर जो उनसा होता है वो इन चिकनाइयों, इन तमाम तर ग़िज़ा को हज़म करता है, लेकिन किसी कदर जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो जिस्म को मिल जाती है। लेकिन अगर वो उसकी ज़रूरियात से ज़ायद हो तो फिर क्या होता है कि उस वक़्त में फिर ये तमाम के तमाम जो उनसा फ़ैट होता है ये हमारी नाफ़ के निचले हिस्सों में झिल्लियों के अंदर जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें जो होता है वो पेट पर फैट आने लग जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि लिवर इस फैट को ख़ुद अपने ऊपर ही तय बतय जो है वो इकट्ठी करना शुरू कर देता है। कानून मुफरद आज़ा की रोशनी में अगर हम लोग देखें तो बहुत चीज़ जो देखने में सामने आती है, जो रीज़न्स बनते हैं इसके, वो क्या होते हैं कि जब हम लोग बाज़ारी मसनूआत बहुत ज़्यादा खाते हैं, होटलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, चिकनाइयों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, या शादियों में जाकर खाने खाते हैं जो कि डिफरेंट मिजाज के होते हैं, उसके ऊपर से ठंडा पानी वगैरह पी लेते हैं, तो क्या होता है कि हमारे जिस्म का एक मिजाज ऐसा हो जाता है कि इसमें सबसे पहले जो सी होती है वो असाब के अंदर तहरीक आती है, ठीक है, हमारे उज़लात के अंदर तस्कीन आ जाती है, हमारे गुदूद जो से होते हैं उसमें तहलील वाक़ होना शुरू हो जाती है। अब जिस वक़्त असाबी तहरीक जो सी होती है ये शिद्दत पकड़ती है और ये तहरीक से शिद्दत इख्तियार करने के बाद जो है वो सोजिशनाक हो जाती है, जौन सी अलकली होती है, जौन सी बलगम होती है, जौन सी रतूबत होती है, ये तमाम तर जो साले रतूबात होती हैं, जब ये गैर साले रतूबात में जो हैं वो तब्दील हो जाती हैं, तो दूसरी तरफ जो हमारे मसल्स होते हैं, जो हमारे उज़लात होते हैं, जो कि हालत तस्कीन के अंदर होते हैं, इनमें भी तख़दीर वाक़ई हो जाती है। और तीसरी तरफ जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं जहाँ पर तहलील चल रही होती है, उनके ऊपर भी जब वो शिद्दत इख्तियार कर जाती है तो उसमें इस्तिरख़ा वाक़ई हो जाता है। सिंपली अल्फाज में मैं आप लोगों को यहाँ पर ये कहूँगी कि जब हमारा जो सा लिवर होता है उसके अंदर हरारत की कमी हो जाती है और असाबी तहरीक जो सी होती है वो शिद्दत इख्तियार करके गैर साले रतूबात बनकर उसके अंदर, यानी रतूबात जो होती हैं उसके अंदर जब ख़मीर पैदा होता है और वो फिर तुरशी और तेज़ाबियत में तब्दील हो जाता है, तो यहाँ से जो है वो असाबी तहरीक जो सी होती है उज़लाती असाबी तहरीक में जाकर यहाँ से जो है फिर मर्ज़ की इब्तिदा होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा लिवर होता है, हमारे उज़लात ने यहाँ पर क्या काम करना होता है कि इसने तमाम तर जो सी होती हैं ये चिकनाइयाँ हैं जो आ रही होती हैं, इसने उनको हज़म भी करना है, जिनका ये काम है कि उसने जो है वो बहुत से ज़रूरी चीज़ों को जो है वो इसके अंदर लेकर आना है और गैर ज़रूरी चीज़ों का इस जिस्म में से जो है वो इस्तेहाला करना है, इसको जिस्म से बाहर जो है वो ख़ारिज करना है। कि जब इसके मजारी जो हैं वो सोजिशनाक होने की वजह से इसके रास्ते जो है वो बंद होते हैं, तो ये जो एक फ़ैट्स की लेयर होती है, ये लेयर बाय लेयर जो हैं
ये जिगर के ऊपर जमा होने शुरू हो जाते हैं। और जिगर की अपनी कंडीशन ऐसी होती है कि उसके अंदर हरारत की कमी होती है और वो ख़ुद जो होता है वो बिल्कुल तहलील के बाद जो है वो इस्तिरखा का शिकार हो जाता है, वो बिल्कुल ढीला हुआ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके ऊपर एक फ़ैट्स की जोन सी होती है वो लेयर आनी शुरू हो जाती है और वो ख़ुद से इसको दूर नहीं कर पा रहा होता, उसका फ़ेल जोन सा होता है वो सुस्त हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है, अमूमन जो है वो कह दिया जाता है कि जी फैटी लिवर कोई इट्स नॉट अ बिग इशू, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि आप सम टाइम किसी और चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उसके अंदर आप लोगों को डायग्नोजिंग होती है कि आपको फैटी लिवर का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर इसको जो है वो मामूली बिल्कुल नहीं समझना चाहिए, इसको शुरू से ही इसकी तरफ ध्यान करना चाहिए। अल्लाह ना करे ये इन फ्यूचर जाकर बहुत से प्रॉब्लम्स बना सकता है। जब हमारा लिवर जौन सा होगा उसका फेल सुस्त हो जाएगा तो आगे से आगे जाकर ये मज़ीद क्रॉनिक सिचुएशंस की तरफ जो है वो जा सकता है। इसलिए यहाँ पर अपनी डाइट को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और बेहतरीन इलाज लेना जो है वो पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर तो आप लोगों को मोटापे का मसला है तो अपने मोटापे को जो है वो ज़रूर कंट्रोल कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए। ठीक है, इसके अंदर जो सबसे बेस्ट चीज़ है जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ये इस प्रॉब्लम में जो है ये बहुत बेहतरीन है। जो दूसरे कुकिंग ऑयल्स हैं जितने भी, इनका इस्तेमाल तर्क कर दें। सबसे बेहतरीन जो सबसे जल्दी हज़म भी होगा और जिससे जो है वो फ़ैट्स की लेयर नहीं बनेगी, उसके लिए ज़ैतून का तेल जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है जी, इसके अलावा मैं यहाँ पर आप लोगों को एक रेमेडी शेयर करूँगी और कुछ प्रिकॉशंस बताऊँगी कि आप इनके ऊपर एहतियात करें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। खाना खाने के बाद वॉक का ज़रूर एहतमाम कीजिए ताकि हरारत जो है वो जिस्म के अंदर पैदा हो। जितना ज़्यादा हरारत पैदा होगी, मेटाबॉलिज़्म जो है वो वर्क करेगा, उतना ही ये फ़ैट जो होगा वो लिवर पर से ख़त्म होगा। ठीक है जी, अपने खानों के अंदर अच्छा तेल इस्तेमाल कीजिए। बाज़ारी खाने, बाज़ारी मसनूआत और जो है ये बाहर के फ़ास्ट फूड, बेकरी आइटम्स, इन तमाम तर चीज़ों से अवॉइड कीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स, नशास्ता और जितनी भी शुगर वाली चीज़ें हैं इनको अपनी डाइट में से स्किप कर दीजिए या कंट्रोल करके लीजिए। ठीक है जी, तो ये तमाम तर तो एहतियातें हैं जिनके ऊपर आपने अमल करना है। यहाँ पर हम आज एक सिंगल रेमेडी के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत इसका बेस्ट रिज़ल्ट्स हैं इसके लिए। उसमें आप लोगों ने कोड इंडिया के नाम से एक हर्ब ले लेनी है। ठीक है, ये थोड़ी सी स्मेली सी होती है, उसको ले लेना है। लेने के बाद जो है वो क्या करना है, आपने इसका सफ़ूफ तैयार कर लेना है। ठीक है, आप इसको हाफ़ टी स्पून जो है वो सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर उस तरह से खाने में प्रॉब्लम लगे तो आप उसको कैप्सूल वगैरह के अंदर भी फिल करके पेशेंट इस्तेमाल कर सकता है और उसको इस्तेमाल करवाया जा सकता है। ठीक है जी, और मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोस के लिए कमेंट ज़रूर किया करें और अपनी सेहत के हवाले से भी आगाह करते रहा कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। दुआ में याद रखें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।